हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। ओके, तो चलिए पार्ट को शुरू कर देते हैं। और मैं बता देती हूँ, अगर किसी को फैन फिक्शन पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ लीव कर दिया करें बिना किसी बैड कमेंट के, क्योंकि आपका एक बुरा कमेंट मेरा पूरा दिन ख़राब कर देता है। ओके, तो चलिए फिर पार्ट को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि कल वाले पार्ट में क्या हुआ था। कल वाले पार्ट में हमने देखा था कि लान वांग जी की जो फैमिली थी वो उसकी इंगेजमेंट करवाना चाहती थी, लेकिन वांग जी मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं आयुआन को, जो कि वीजिंग का बेबी है, वो 2 साल का है और वो अचानक से सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिस वजह से वांग जी उसकी ओर ध्यान जो चला जाता है एंड वांग जी उसके बेबी को लेकर वीजिंग के साथ हॉस्पिटल आता है। वहाँ पर उसके डिस्चार्ज वगैरह तक वांग जी वहीं पर रहता है और वांग जी वीजिंग के सामने एक शर्त रखता है वीजिंग की पूरी फाइल रीड करने के बाद कि वीजिंग को वांग जी से शादी करनी होगी, वरना वो 2 लाख रुपये दे। एंड वांग जी जानता था कि जिस तरह की वीजिंग की हालत है वो बिल्कुल भी 2 लाख रुपये नहीं देना चाहता। और वांग जी अपनी फैमिली के बार बार जो है ना ये बोलने की वजह से कि वांग जी शादी कर लो परेशान हो चुका था। तो वो इसीलिए सोचता है कि अगर वो वीजिंग से शादी कर लेगा तो उसकी फैमिली भी खुश, और दूसरा उसे कोई ये भी नहीं बोलेगा कि बच्चा करना है उसे, क्योंकि ऑब्वियसली वीजिंग को जो वांग जी है वो सोचता है कि उसे एक रेडीमेड बेबी और उसे एक वाइफ भी मिल जाएगा। तो इसीलिए बस वो डिसाइड कर लेता है। एंड वांग जी वीजिंग को बोल के जाता है कि वो शाम को आएगा, या तो वीजिंग को अपने घर लेके जाएगा या फिर उससे वो 2 लाख रुपए लेगा। वैसे वांग जी ऐसा नहीं करता, वो इजीली मतलब हेल्प कर देता है लोगों की, बट वांग जी को अपना काम निकलवाना था, इसीलिए वो कर देता है ये सब चीज़ें। अब हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग रूम में था एंड बस वो आयुआन को देखे जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग बोलता है क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मैं तो बस अपने बच्चे के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था। पहले पहले वो मेरी मॉम, वो पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं करती हैं। क्या क्या इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं करती हैं कि मैं एक ओमेगा हूँ? उन्हें क्यों मेरी परवाह नहीं है? क्यों क्यों मेरी परवाह नहीं है उन्हें? हाँ, मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूँ ना। बट वो क्यों मेरे ब्रदर और मेरी शिजी को पसंद करती है मुझसे ज़्यादा? बट मैं क्या करूँ? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे डैड से नहीं मिलने दिया, कि मुझे मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया। मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मेरा मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया। वो तो मुझसे प्यार करता था ना, फिर क्यों क्यों वो मुझे छोड़ के चला गया? अब मैं वापस आया हूँ अपने बेबी के साथ, तो फिर से मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है। पता नहीं ये इंसान मुझसे क्या चाहता है। मैं नहीं कर सकता इससे शादी, इसे समझ में क्यों नहीं आता? मेरा एक बेबी है, कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने ठान लिया था, मैं अकेले जीना चाहता हूँ। अब मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। मैं कैसे भी करके अपने बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज कर रहा था ना, फिर क्यों मेरे साथ? यानी बोलकर वीजिंग दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है। हम देखते हैं आयुआन को, मतलब थोड़ी आवाज़ें आने की वजह से आयुआन उठ जाता है और रोने लगता है। ये देखकर वीजिंग तुरंत ही अपने आंसुओं को वाइप करता है और बोलता बेबी बेबी क्या हुआ तुम्हें? आयुआन देखता है और बोलता मम्मा मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर वीजिंग बोलता है कि बेबी बेबी सब ठीक हो जाएगा। एंड वीजिंग तुरंत ही जो है वहाँ पर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आता है, आयुआन को चेक करता है और बोलता है कि इनकी जो चोट लगी हुई है वो दर्द करेंगी, बट हम इन्हें पेन किलर दे देंगे जिस वजह से इन्हें जो है ना ज़्यादा दर्द नहीं होगा। एंड इसके तुरंत ही बाद वीजिंग बोलता हाँ। एंड जो डॉक्टर था वो पेन किलर दे देता है आयुआन को छोटे छोटे पीसेस में करके, एंड आयुआन उन्हें खा लेता है और बोलता मम्मा गंदा गंदा। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ बेबी गंदा है, बट थोड़े ही टाइम के लिए, ठीक है? इसके बाद तुम्हें ना अच्छा फील होगा, तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना? आयुआन देखता है, बोलता हाँ मुझे मुझे होना है मम्मा। एंड ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता गुड, मेरा बेबी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर चला जाता है और वीजिंग उसे देखता रहता है और बोलता है अब मैं क्या करूं? तभी वीजिंग का फ़ोन फिर से रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से नी हुसैन बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो? आयुन कैसा है? वीजिंग बोलता है वो ठीक है। नी हुसैन बोलता है कि मैं अभी आया हूँ हॉस्पिटल, तो मुझे रूम नंबर बताओ कौन सा है। वीजिंग बता देता है। इसके बाद थोड़ी ही देर के बाद नी हुसैन रूम में आता है। बीजिंग दिखता है न्यू को। न्यू आता है और बोलता है आयुआन। एंड दिखता है बीजिंग बोलता है कि वो मेडिसिन की वजह से सो गया है, उसे पेन हो रहा था। वो देखता है और बोलता है कि ओ माय गॉड कितनी कितनी चोट लगी है हमारे बच्चे को। ओ माय गॉड सच में। मैं क्या बोलूँ बीजिंग। बीजिंग दिखता है और बोलता है कि इट्स ओके, तुम बुरा फील मत करो। मेरी ये लाइफ ऐसी है, पता नहीं क्यों मेरी ही लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। मैं तो सब ठीक करने की कोशिश करता हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। मेरा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ये सब सुनकर। नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग शांत हो जाओ, सब ठीक होगा।
और वैसे भी मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात की है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें जॉब दे सकते हैं नॉर्मल। वैसे भी तुम डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते हो और तुम्हारी डिग्रीज़ नहीं है, इस वजह से तुम्हें वो जॉब नहीं मिल पा रही थी। बट मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम कर सकते हो वहाँ पे, बट तुम्हारी सैलरी थोड़ी कम होगी। वीजिंग बोलते चलेगा, मुझे कुछ भी काम चलेगा, मैं कर लूँगा। न्यू सैंग बोलता ये लो विजिंग कार्ड। तुम आई थिंक मुझे लगता है ION की वजह से 2-3 दिन नहीं आ पाओगे। बट वीजिंग बोलता है इट्स ओके, मैं आ जाऊँगा कैसे भी करके, मैं संभाल लूँगा अपने बेबी को। मैं मुझे मुझे बस काम करना है। एंड ये सुनकर नी हुसैन बोलता मैं जानता हूँ वीजिंग, मैं जानता हूँ। ये लो कुछ पैसे रखो। वीजिंग बोलता नहीं, तो तुम रहने दो। नी हुसैन बोलता है इट्स ओके वीजिंग, रख लो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मेरी इतनी बड़ी वो नहीं है कंपनी वगैरह। मैं बस एक, तुम जानते हो ना। विजिंग बोलता हाँ, मैं जानता हूँ, तुम भी नॉर्मली काम करते हो मेरी तरह। बट थैंक यू सो मच नी हुसैन, तुमने मेरे इतना कर दिया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नी हुसैन बोलता इट्स ओके वी, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। विजिंग बोलता हाँ, जानता हूँ। थैंक यू नी हुसैन, तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं यहाँ पर दोबारा आ भी पाता या नहीं। पर थैंक यू, तुमने मेरी बहुत हेल्प किया आई के बर्थ के टाइम। ये सुनकर नी हुसैन बोलता है वीजिंग तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो ऐसे बोल के। हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा। वीजिंग ये सुनकर बहुत ही अच्छा फील करता है। वीजिंग को नी हुसैन देखता है और बोलता है वीजिंग क्या तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, क्या उससे बात की तुमने। वीजिंग देखता है और बोलता मुझे मुझे सुनना भी नहीं उसके बारे में। वो कैसा घटिया इंसान निकला। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसे इंसान को बॉयफ्रेंड बनाया। मैं बनाना भी नहीं चाहता था, बट मैं क्या करता। एंड मुझे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने मुझे बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी ब्लैकमेल किया था और जब सब कुछ ठीक रहा तो पता नहीं क्यों मैं आज तक नहीं जान पाया कि मेरे साथ हुआ क्या था। मुझे खुद को भी नहीं पता। मैं पूरी तरह से उस रात के बाद पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता इट्स ओके वी, इट्स ओके। मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर को एक बार बात करनी चाहिए। वीजिंग देखता और बोलता तुम्हें क्या लगता है नहीं हुसैन, मैंने मैंने अपने डैड से बात करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने बहुत कोशिश की अपने डैड से मिलने की, उससे बात करने की, पर पता नहीं क्यों वो मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। मेरी वो मॉम, वो मुझे मिलने ही नहीं देती उनसे। तुम जानते हो जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने कितनी कोशिश की थी अपने डैड से मिलने की, बट मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। नहीं हुसैन बोलते हाँ, मैंने भी कोशिश की थी वीजिंग, बट मैं भी नहीं कर पाया तुम्हारे डैड से बात। मुझे मुझे खुद को नहीं समझ आया वीजिंग कि क्या करें। वीजिंग बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी अब बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब उन्हें भी पता चलेगा मेरी ये हालत है तो वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्हें अपनी रेपुटेशन, जैसा कि मेरी मॉम ने कहा, बहुत प्यारी है। और हाँ, उन्होंने सही कहा, मुझे मुझे मर ही जाना चाहिए था। ये सुनकर नी हुसैन बोलता वी क्या बकवास कर रहे हो तुम। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर नी हुसैन बोलता है कि वीजिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि काश तुम्हें कभी तुम्हारे इस बेबी का फादर मिल जाए। ये सुनकर वीजिंग देखता है और बोलता नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे तो उसका फेस कुछ भी याद नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं कि कौन था वो। मुझे मुझे कुछ भी याद नहीं है नी हुसैन। एंड ये बोलकर वो देखता है, बट इट्स ओके। वैसे भी मेरी लाइफ में कोई अपना कहने वाला नहीं था और अब मेरे पास है मेरा बेटा ION। मैं अपनी पूरी लाइफ इसके सहारे गुजार सकता हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं अपनी लाइफ इसके सहारे गुजार दूंगा। मुझे कोई नहीं चाहिए अब, बस अपनी एक सिंपल सी लाइफ चाहिए। ये सुनकर नी हुसैन बोलता वीजिंग तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वीजिंग बोलता हाँ। एंड ऐसे ही करके वो लोग अपना पूरा दिन बातें करते हुए वहीं पर बिता देते हैं। नी हुसैन विंग के साथ ही रहता है। नी हुसैन भी एक ओमेगा है जो कि एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके गगर भी ऑफिस में काम करते हैं और वहीं पर जो है वो नी हुसैन भी काम करता है और वो अपनी ऐसी नॉर्मल सी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। वीजिंग उसे कॉलेज में मिला था। नी हुसैन जो है स्कॉलरशिप के जरिए वहाँ पर आया था और वीजिंग के डैड ने उसे एक काफ़ी हाई फाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया था। वीजिंग की जो डैड हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, टॉप 10 बिलियनर्स में आते हैं। बट वो कहता है ना जितने लोग अमीर हो जाते हैं उनकी सोच उनकी छोटी होती जाती है। और सबसे ज़्यादा वीजिंग की मॉम की, जो कि एक्चुअली वीजिंग की रियल मॉम भी नहीं है, वीजिंग की वो स्टेप मॉम है। बट ये बात वीजिंग को नहीं पता है क्योंकि जब वीजिंग बहुत छोटा था तभी जियांग फेंगम्यान जो थे उनकी
वाइफ की डेथ हो गई थी। ये बोलें कि किसी को पता नहीं था कि जियांग फेंगमियान ने किसी मतलब बोल सकते हैं अपनी सेक्रेटरी से प्यार किया था। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई एंड देन उसके बाद उनकी डिलीवरी के टाइम डेथ हो गई। वो इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो वो रिवील नहीं करना चाहते थे अपनी वाइफ वगैरह के बारे में। लेकिन जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो ये न्यूज़ बाहर भी नहीं आई और जो जियांग फेंगमियान थे अपनी फैमिली के प्रेशर में आके अपनी बेटी वीजिंग को जो है वो नाम देने के लिए उन्होंने मैडम व्यू से शादी कर ली, जो कि एक्सेप्ट करने के लिए उस टाइम पर रेडी थी जियांग फेंगमियान को और उसके बच्चे को भी। इसीलिए बट ये बात वीजिंग नहीं जानता है। मैडम यू जो है वो बताने की कोशिश तो करती हैं बट वो नहीं कर पाती, क्योंकि अगर जियांग फेंगमियान को पता चला ये सब तो वो क्या करेंगे उन्हें खुद को भी नहीं पता है। इसलिए मैडम यू आज तक ये सच्चाई वीजिंग को नहीं बता पाई, बट बाकी वो सब चीज़ अच्छे से करती आई हैं। अपने बच्चों के बीच में भेदभाव एंड ऑब्वियसली होता ही है। वीजिंग उनके लिए सिर्फ पराया ही रह गया। वीजिंग चुपचाप करके बैठा हुआ था और तभी जो डोर पर नॉक होता है, निहोसेंग वीजिंग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था। वीजिंग दिखता और बोलता कि निहोसेंग ये, निहोसेंग बोलता इट्स ओके वीजिंग खा लो। वीजिंग लेता है और खाने लगता है। तभी डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है और बोलता हेलो एंड वांग जी देखता है वीजिंग को और जो आयुआन था वो निहोसेंग के पास था एंड वो खेल रहा था एंड उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसके हाथ में एक टेडी बियर था। निहोसेंग, वांग जी एंड आयुआन, वीजिंग मतलब सभी देखते हैं एक दूसरे को। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो भूल गया था इतने टाइम से कि वांग जी के साथ उसकी क्या डील थी या मतलब वांग जी ने क्या कहा था। वीजिंग उसे देखता है और वीजिंग डर जाता है। वांग जी आता है और बोलता है तो तुम कौन हो? निहोसेंग देखता है और बोलता है कि मेरा नाम निहोसेंग है। वीजिंग देखता है और बोलता है ये मेरा फ्रेंड है। वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा फ्रेंड। एंड तभी वांग जी को पता चल जाता है कि ये एक ओमेगा है। तो वांग जी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे तुमसे बात करनी है। वीजिंग बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। एंड इसके तुरंत ही बाद जो है वीजिंग वांग जी के साथ बाहर आता है और वीजिंग निहोसेंग से बोलता है कि वो आयुआन का ख्याल रखे। वीजिंग बाहर आता है। वांग जी बोलता है तो तुमने क्या डिसीजन लिया वीजिंग? वीजिंग देखता है और बोलता है देखिए मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ, आपके जितने भी पैसे हैं मैं लौटा दूंगा, बट मैं ये नहीं कर सकता हूँ। वांग जी देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? वीजिंग बोलता है मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? आप देख नहीं रहे हैं मेरा एक बेटा है। तो कैसे आप चाह रहे हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ? और ये कोई रीज़न थोड़ी हुआ शादी करने का। वांग जी देखता है और बोलता है कि देखो मुझे रीज़न की ज़रूरत नहीं है। या तो तुम मुझे 2 लाख रुपीज़ अभी के अभी दो या फिर तुम मुझे अपनी पूरी लाइफ दे दो। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है आपका? वांग जी बोलता है सिंपल सा एक बस मैंने तुमसे बात की है वो यही है कि या तो तुम मुझसे शादी करो या मेरे 2 लाख रुपए दो। वीजिंग बोलता है मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरा बेटा है और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? वांग जी बोलता है क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तुम्हें, तो ऐसी सब चीज़ें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है बट आपकी फैमिली। वांग जी बोलते कि मेरी फैमिली, हाँ जानता हूँ कि वो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे बट मैं उन्हें मना लूँगा, इट्स ओके। वीजिंग बोलता है बट मैं नहीं करना चाहता हूँ आपसे शादी, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। वांग जी देखता है और बोलता है देखो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ बट मुझे ये करना है। तुम मुझसे शादी करो या मुझे पैसे दो। वीजिंग बोलता तो आपको पैसे चाहिए ना, ठीक है मैं आपको धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे दूंगा। वांग जी बोलता नहीं, हाँ या ना। वीजिंग बोलता बट वांग जी बोलता है मैंने कहा हाँ या ना, 1 सेकंड लगेगा मुझे, समझ आया तुम्हें? वांग जी बोलता है देखो मैं तुम्हारी बेबी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, समझ आया तुम्हें? वीजिंग बोलता है मैं नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए ना। वांग जी बोलता है देखो मैंने जो तुमसे एक बार बोल दिया सो बोल दिया, मैंने कहा ना सिग्नेचर तो करो। एंड ये सुनकर वीजिंग बोलती क्या? वांग जी बोलता है जाओ अंदर, आयुआन को वैसे भी डिस्चार्ज पेपर ले लिए हम, उसी गोद में लो और अपना जो भी सामान है वो लो, चलो। वीजिंग बोलता प्लीज़। वांग जी बोलता मैंने कहा ना। वांग जी बोलता दो या फिर वैसे भी तुम्हें अब मुझे कम पैसे नहीं बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं, क्योंकि आज का दिन भी तो ऐड होगा ना, वो तो कल का था। दो और दो चार। एंड अभी तुम्हारे बेबी का जो डिस्चार्ज मेडिसिन वगैरह लगेंगी उनका भी तो पैसे होगा, तो पूरा बिल। एंड तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो बोलता है कि सर जो जो चीज़ें आपने बोली थी वो सब हो चुकी हैं,
वांग जी बोलता वेरी गुड। एंड वांग जी जो है वो देखता है, डॉक्टर फाइल देता है वांग जी को और बोलता है ओके। वांग जी फाइल लेता है एंड फिर इसके बाद वो फिर से उन पर सिग्नेचर करता है और बोलता है पैसे पेमेंट हो चुके हैं ना। वो बोलते हैं कि जी सर पेमेंट हो चुका है। वांग जी बोलता एंड वांग जी फाइल लेता है और फिर वो फाइल वीजिंग को देता है और बोलता है ये लो। वीजिंग देखता फाइल को और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर पूरे 8 लाख का बिल था। वीजिंग देखता और बोलता है ये क्या बकवास है। वांग जी बोलता है बकवास क्या बकवास। वीजिंग बोलता है ये इतने सारे पैसे, वो बस नॉर्मली एक रूम में था। वांग जी बोलते रूम में था, मेडिसिन जो भी यहाँ पर सब चीज़ें हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। एंड वांग जी देखता है डॉक्टर को और बोलते डॉक्टर बताइए मुझे क्या ये बिल जेन्युइन है। ये सुनने के बाद वो देखता है और बोलता है जी सर ये बिल बिल्कुल जेन्युइन है और हमने तो काफ़ी कम चीज़ यूज़ की हैं। बाकी का अगर आप होते तो आई थिंक 15 से 20 लाख का होता। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और बोलता है ये। वांग जी बोलता है थैंक यू डॉक्टर आप जा सकते हैं। इसके तुरंत ही बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है वांग जी को बाय बोल के। वीजिंग देखता है उस फाइल को एंड वीजिंग तो नीचे बैठ जाता है। वांग जी वीजिंग को पकड़ता है और बोलता है क्या 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 कर रहे हो तुम। हाँ हाँ देखो अब ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। चलो वांग जी बीजिंग को अंदर लेकर आता है और फिर देखता आयुआन वांग जो है ना वो निहो सेंग की गोद में था एंड वो खेल रहा था। वांग जी आता है तुरंत और बोलता आयुआन बेबी। आयुआन देखता है और बोलता हाँ डैडी। एंड ये सुनने के बाद जो निहो सेंग था उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। निहो सेंग दिखता वांग जी को, वांग जी तुरंत ही हाथ करता है और जो आयुआन था वो वांग जी की गोद में आ जाता है। वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता मेरे बेबी कैसा है। आयुआन बोलता मैं ठीक हूँ दादा। आप मुझसे मिलने आए। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। आयुआन बेबी अपने डैड के साथ चलेगा ना घर। सुनने के बाद वो बोलता हाँ घर। हाँ आयुआन घर जाएगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी देखता और बोलता वीजिंग अपना सामान लो और चलो। वीजिंग बोलता एंड वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। 8 लाख रुपए वो किसी भी हाल में नहीं दे सकता। वीजिंग बोलता ये मेरे साथ। तभी नहीं हो सकता बोलता वी ये सब क्या है। वीजिंग देखता उसे और बोलता है कुछ नहीं, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊँगा। वांग जी देखता और बोलता है कि ओह हाँ मैं बता देता हूँ, मैं हूँ लान वांग जी। जो बोल सकते हैं नीहो सैंग था वो देखता और बोलता क्या आपको कौन है। वांग जी बोलता लान वांग जी, लान कॉर्पोरेशन का सीईओ। ये सुनने के बाद तो निहो सैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलते क्या लान वांग जी लैन कंपनी का सीईओ। वांग जी बोलता हाँ और तुम्हारे फ्रेंड का होने वाला फ्यूचर हस्बैंड बोल सकते हो। कल हमारी वेडिंग है तो मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। एंड वैसे भी वेडिंग तो हमारी थोड़ी देर में हो जाएगी क्योंकि मैं सिग्नेचर वीजिंग से थोड़ी देर में करवाने वाला हूँ। ये सुनकर तो निहो सैंग को कुछ भी समझ नहीं आता, बस वो शौक था क्योंकि निहो सैंग जानता है लैन कंपनी का सीईओ लैन वांग जी बिलियनियर है, वो टॉप 5 में आता है। और वीजिंग का हस्बैंड उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग देखता है बोलता है निहो सैंग मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। निहो सैंग बोलता है ओके ठीक है वीजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी बोलता चलो। वांग जी फिर वीजिंग का हाथ पकड़ता है और आयुआन को अपनी गोद में और वांग जी बोलता चलो। वांग जी वीजिंग को लेकर हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है और वो सीधा जाकर अपनी कार में जो है वो वीजिंग को बिठाता है, आयुआन को भी अपनी गोद में रखता है। और ड्राइवर देख रहा था, ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आता। वांग जी बोलता चलो लैंड मैंशन एंड ये बोलकर वांग जी उसे ऑर्डर देता है। ड्राइवर बोलता जी सर एंड बस वो देख रहा था शॉकिंग आइज से। उसे खुद को नहीं समझ आ रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये दोनों कौन है। हम देखते हैं वांग जी और आयुआन को। आयुआन तो बहुत हैप्पी था, उसे सीरियसली वांग जी से एकदम बोल सकते हैं फादर वाली वाइब्स आ रही थी। एंड आयुआन कुछ भी नहीं बोलता, बस वो वांग जी के साथ खेल रहा था। एंड वांग जी को पता नहीं क्यों हैप्पीनेस फील हो रही थी। वांग जी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जिसका वो बेबी उसका नहीं है। वांग जी बोलता है ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। इस बच्चे को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा है एंड बहुत ही क्यूट है ये बोलकर वांग जी उसे देखता है। आयुआन खेल रहा था एंड वीजिंग देख रहा था कि आयुआन बिल्कुल भी नहीं रो रहा, एकदम अच्छे से खेल रहा है। बल्कि वीजिंग जानता है आयुआन जब भी किसी के पास जाता है वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। बट ये तो उसके लिए सच में शॉकिंग था क्योंकि वीजिंग जो है वो वांग जी से अभी मतलब बोल सकते हैं एक ही दिन हुआ है और दिन भी नहीं, सिर्फ 2 या 3 बार ही वांग जी मिला है आयुआन से। और आयुआन बिल्कुल एकदम रो भी नहीं रहा, कितने अच्छे से खेल रहा है। ये उसके लिए बहुत ही शॉकिंग था। वीजिंग बस देख रहा था। वीजिंग बोलता है ये सब क्या हो गया, मेरी लाइफ ऐसे अचानक से चेंज हो गई। ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अचानक से क्या क्या बन गया। और इन्होंने कहा लैंड कॉर्पोरेशन, ये सुना हुआ लग रहा है मुझे जैसे। वीजिंग जो है वो अपना सर पकड़ लेता, उसका दिमाग खराब हो रहा था।
ऐसे ही करके थोड़ी देर के बाद वो कार जो है एक बहुत बड़े से मैंशन के सामने आकर रुकती है। और जो ड्राइवर था वो देख रहा था बार बार, मतलब मिरर के थ्रू, एंड उसकी नज़रें नहीं हट रही थी। ऑब्वियसली वीजिंग बहुत खूबसूरत था, लेकिन डॉक्टर जो मतलब बोल सकते ड्राइवर था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन आखिरकार ये ओमेगा। पर वो क्या ही बोल सकता है। वांग जी जो है वो आयुन को अपनी गोद में लेता है, कार से बाहर निकलता है, और उसके बाद ड्राइवर आता है और दूसरी साइड का डोर ओपन करता है। वीजिंग बाहर निकलता है एंड वीजिंग देखकर शॉक, क्योंकि ये मैंशन उसकी जियांग मैंशन से तो भाई डबल था। वीजिंग मतलब इतने टाइम के बाद देख रहा था। वीजिंग जो है देखता है वांग जी को। वांग जी आता है वीजिंग के पास और वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो, ये लैंड मैंशन है मेरा घर, और आज से तुम्हारा भी। वीजिंग देखता और बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता बिल्कुल ये मेरा घर है। देखो घर में मेरी मॉम है, मेरे डैड है, मेरे ब्रदर है, उनकी वाइफ है, और उनकी एक क्यूट लिटिल सी डॉटर भी है। देखो मेरी डैड मतलब मेरी फैमिली को तुम्हें कुछ अगर बोल भी दें गुस्से में या फिर कुछ भी, तो माइंड मत करना, बाकी का मैं सब संभाल लूँगा। वांग जी फिर एकदम स्ट्रेट फेस के साथ अंदर चलना शुरू कर देता है। आह्वान बोलते डैडी हम कहाँ आए हैं? ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को, और फिर जो वीजिंग था वो बोलता है रुकिए। वांग जी देखता बोलता क्या हुआ? वीजिंग बोलता है वो मैं सच में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग जो है वो इसी मैंशन में आया था काम करने के लिए, बट वीजिंग ने देखा ही नहीं था मैंशन। बट अब ये मैंशन वीजिंग देख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली एक सर्वेंट क्या ही करेगा मैंशन देख के। बट अब वीजिंग देख रहा था। वीजिंग को डर लग रहा था अंदर जाने में। वांग जी बोलता क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग बोलता मैं नहीं जा सकता, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करिए। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता चलो, एंड ये बोलकर वांग जी उसे ले जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है और बोलता कि हाँ एक मिनट। वीजिंग देखता बोलता कि क्या हुआ? हम नहीं जा रहे ना, हाँ चलो हम चलते हैं। एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी उसे खींचता है और बोलता है रुको, मैंने कहा ना मैं तुम्हें ऐसे ही अपनी फैमिली के सामने तो नहीं ले जा सकता हूँ। मेरा मतलब है कि अभी हमने डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया, रुको। एंड वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और तुरंत ही कॉल करता है। थोड़ी ही देर के बाद कॉल पिक होता है। वांग जी बोलता है लॉयर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स मतलब रेडी करने के लिए कहा था वो हो गए। दूसरी ओर से लॉयर बोलता है जी जी सर हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। वांग जी बोलता ठीक है, तो उन्हें भेज यहाँ पर ले आओ। ये सुनकर लॉयर बोलता है कि सर ये वहाँ पर। वांग जी बोलता तो वो बोलता है कि सर वो क्या है कि अभी ना मेरी बेटी का बर्थडे है और बाहर पार्टी है, तो मैं। वांग जी जो है वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। वांग जी जो है वो उसे बुला लेता, बट किसी के बेटी के बर्थडे पर ऐसे बुलाना वांग जी को ये इम्प्रॉपर लगा। हाँ वांग जी गुस्सैल है, अगर वो नहीं बोलता कि उसके बर्थडे है पार्टी है मतलब बेबी गर्ल की है, तो वांग जी गुस्सा करता, बट अब वांग जी कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वांग जी तुरंत ही देखता वीजिंग को और बोलता चलो। इसके बाद वो फिर से कार में आते हैं और बैठ जाते हैं। वांग जी तुरंत ही ड्राइवर से बोलता है कि वहाँ चलने के लिए। ड्राइवर बोलता है जी सर। एंड वो तुरंत ही जो है ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है। और वीजिंग देख रहा था कि सच में ये इंसान कैसा है। वीजिंग बोला तो इससे कि उसे नहीं करनी है, बट वीजिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वीजिंग इतनी मनी पे नहीं कर सकता है। वीजिंग चुपचाप था और बस सब चीज़ देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जो वांग जी था वो बीजिंग को लेकर जो लॉयर का घर था वहाँ पर आ जाता। लॉयर बाहर ही खड़ा हुआ था। वांग जी देखता और फिर कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी तुरंत ही बाहर निकलता है। आयुआन जो था वो सो चुका था। वांग जी जो है आयुआन को वही सीट पर अच्छे से सुला देता है और सीट को थोड़ा पीछे कर देता है, जिस वजह से आयुआन गिरे ना। और वांग जी बोलता है मेरे बेटे का ख्याल रखना। जो बोल सकते हैं वहाँ पर ड्राइवर था वो बोलते जी जी सर। वांग जी बोलता है मैंने कहा तुम जानते हो ना मुझे दोबारा रिपीट करने का कोई शौक नहीं है। ये सुनने के बाद वो ड्राइवर देखता बोलते जी जी सर मैं ख्याल रखूँगा। वांग जी तुरंत ही कार से बाहर निकलता है और वीजिंग को भी बोलता है। वीजिंग भी निकल जाता है। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो वीजिंग का हाथ पकड़कर उसे लेकर आता है। जो बोल सकते हैं लॉयर था वो वहीं पर था और बोलता सर डॉक्यूमेंट्स रेडी है। वांग जी बोलता एंड तुरंत ही वांग जी डॉक्यूमेंट लेता है, सिग्नेचर करता है और विंग को देता है। वीजिंग देखता है और बोलता व्हाट, क्या इसने साइन कर दिया? वहाँ पर वीजिंग देखता है तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था वीजिंग और वांग जी का ये मैरिज सर्टिफिकेट था एंड सभी चीज़ें अच्छे से थी वहाँ पर। वीजिंग देखता है और वांग जी को देखता है और बोलता प्लीज़ सर ऐसा। वांग जी बोलता सिग्नेचर करो। वीजिंग जो है वो अपनी आइज़ बंद करता है और वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग तुरंत ही उन पर साइन कर देता है। इसके बाद वांग जी को देखता है। वांग जी जो है वो लेता है पेपर और उसके बाद वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता चलो। वांग जी वीजिंग को लेकर कार में आ जाता है और फिर से आयुआन को अपनी गोद में अच्छे से उठाता है। जो ड्राइवर वहाँ देख रहा था उसे तो समझ नहीं आया। वांग जी ने कहा उसके बेबी को। ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा वाला झटका था, बट वो कुछ भी नहीं बोलता। चुपचाप करके फिर से कार को स्टार्ट करता है। वांग जी बोलता रुको।
एंड ये सुनने के बाद ड्राइवर कार रोक देता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है तुम्हारा घर कहाँ है? वीजिंग बोलता है मेरा घर? वांग जी बोलता हाँ तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें सामान लेना होगा ना, क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं बाद में तुम्हारे घर आ पाऊँ, तुम्हारा सामान वगैरह मुझे बता दो। वीजिंग बोलता है वो वांग जी बोलता है एड्रेस। वीजिंग एड्रेस बता देता है। वांग जी ड्राइवर को बोलता है चलो। ड्राइवर बोलता है जी सर। एंड इसके तुरंत ही बाद ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है। वीजिंग डर लग रहा था उसे उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। लगभग 2 घंटे के बाद वांग जी जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वांग जी देखता है और फिर बोलता है क्या हुआ? ड्राइवर ने कार रोक दी थी। वांग जी बोलता है क्या हुआ? ड्राइवर बोलता है कि सर कार आगे नहीं जाएगी। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी तुरंत ही बाहर निकलता है, आईवान को अपनी गोद में लेता है और उसके तुरंत ही बाद वांग जी जो है आईवान को लेकर वीजिंग के पास आता है और बोलता है तुम्हारा घर कहाँ है? वीजिंग बोलता है वो साइड में आगे से लेफ्ट। वांग जी बोलता है ठीक है चलो। वीजिंग बोलता है आप चलेंगे? वांग जी बोलता है हाँ क्यों? एंड वांग जी देखता है आसपास प्लेस और बोलता है तुम यहाँ पर रहते हो ऐसी जगह, वो भी एक बच्चे के साथ? क्योंकि वहाँ का प्लेस बहुत ख़राब था, एकदम लोकल एरिया था। वीजिंग जो है वो बोलता है हाँ वो मेरे पास पैसे नहीं है। वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं बोलता और बोलता ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी जो है वो चलने लगता है। वीजिंग आगे चल रहा था एंड वांग जी पीछे था। आयुआन सो चुका था एंड वांग जी की गोद में था। वांग जी ने बहुत ही डेलिकेटली उसे पकड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग पहुंच जाता है एंड जो बोल सकते हैं नाइट का टाइम था, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, तो सभी लोग बाहर थे एंड देख रहे थे घूर घूर के, क्योंकि एक तो वीजिंग अकेला रहता था, ऊपर से वो मदर भी था एक बेबी का और सिंगल था। वीजिंग नहीं तो मार्क ओमेगा था और ये सबके लिए बहुत ही शॉकिंग था। भले ही ये बोल सकते आंटी टाइप वाली जगह हो, क्योंकि सब लोग ऐसे देखते ना घूर घूर के कि ओ ये ओमेगा है ऐसे रह रहा है। और काफ़ी बार इसे न्यू हुसैन मिलने के लिए भी आता था और कई वीजिंग के जो फ्रेंड्स थे यानी कि वैनिंग था वो भी वीजिंग से मिलने के लिए आता था, जिस वजह से ये लोग ना वीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और बार बार वीजिंग को बातें सुनाते थे। वीजिंग जो है वो चलता जा रहा था एंड तभी एक आती है और बोलती है कि ओह देखो तो सही से। वीजिंग जो है इग्नोर करता है क्योंकि उसे सुनाई दे गया था। तो पीछे से एक और आवाज़ आती है वीजिंग को, जिसमें 2 लेडीज़ जो थी बोल सकती ओमेगा थी एंड काफ़ी ओल्ड एज की थी। वो बोल रही थी कि हाँ देखो आज ये फिर से किसी के साथ आया है, पता नहीं क्या हमारे तो मोहल्ले का इसने सत्यानाश करके रख दिया है। हाँ कल मैं तो बात करने वाली हूँ, इसे यहाँ से निकाल दे वरना हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। ये बोलकर वो गॉसिप करने लगती हैं। वीजिंग को बुरा लगता है क्योंकि वो ऐसे ही वीजिंग को ताने मारा करती हैं, बट वीजिंग क्या ही कर सकता है। वीजिंग पिछले 5 महीने से ये सब सुनता आ रहा है, बट उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वीजिंग के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बेबी को लेकर एक अच्छे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सके। थोड़ी देर के बाद वीजिंग पहुंच जाता है एक घर के सामने। वीजिंग डोर ओपन करता है, अंदर आता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बाहर खड़ा हुआ था एंड उसने भी सुना सब कुछ, बस उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता है ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। वांग जी उन्हें इग्नोर करता है और अंदर आता है और देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बस एक साइड में रूम था जिसका डोर भी बहुत ही बुरी हालत पर था। एक बीच में छोटा सा बोल सकते हॉल था जहाँ पर बस एक बोल सकते टूटा फूटा सा सोफा रखा हुआ था और दूसरा साइड में एक किचन था जो कि ठीक ठाक ही था। वीजिंग जो है बोलता सॉरी ये मेरा अपार्टमेंट। वांग जी देखता और बोलता ठीक है कोई बात नहीं। वांग जी फिर आयुआन के साथ वहीं सोफे पर बैठ जाता है। वांग जी को फील होता है कि वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं ख़राब है, कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एंगल से, बट बैठ जाता वांग जी। आयुआन जो है वो सोया हुआ था। वांग जी जो है वो देखता है वीजिंग को और बोलता है तुम्हें जो भी सामान लेना है तुरंत ले लो ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुम यहाँ पर बिल्कुल नहीं आओगे। वीजिंग बोलती क्या? वांग जी बोलता हाँ क्योंकि अब से तुम मेरे साथ ओबियसली मेरी वाइफ हो, मतलब ओमेगा पार्टनर हो, तुम यहाँ कभी नहीं आओगे और ये जगह बिल्कुल सूटेबल तो नहीं है कि तुम यहाँ पर रह सको। वीजिंग बोलता क्या? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। वांग जी जो है वो देखता है वीजिंग अपने सामान को पैक कर रहा था, ज़्यादा कुछ वीजिंग के पास था नहीं, बट वीजिंग जो है वो ऐसे ही रहता है। वीजिंग को भूख लगी थी, वीजिंग अपने सामान को थोड़ा सा पैक कर लेता जो भी था उसका। तभी वीजिंग देखता है और बोलता है क्या क्या हम आज यहीं रुक सकते हैं? वांग जी देखता है और बोलता लेकिन क्यों? वीजिंग बोलता अभी मेरा सामान और भी रह गया है, क्या क्या हम मॉर्निंग को चले? वांग जी देखता है और बोलता है कि ओह अच्छा। वीजिंग बोलता आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊँगा। वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इस माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वीजिंग बोलता व्हाट? आप आपके लिए बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है, आप तो बिलियनर हैं और ये एक नॉर्मल सा घर है, घर भी नहीं कह सकते इसे तो कबाड़ खाना जैसा है। वांग जी बोलता है इट्स ओके,
जहाँ पर तुम रह सकते हो तो मैं भी रह सकता हूँ, चिंता मत करो। हम यहीं पर रहने वाले हैं, तो कुछ खाना मैं बाहर से मंगवाता हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है नहीं, मैं बना लेता हूँ, घर पर है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है, जाओ तुम बना लो, मैं तब तक क्या वॉशरूम। ये सुनकर वीजिंग देखता है और बोलता है वो रूम है, उसमें वॉशरूम है एंड टॉवल भी वहीं पर अलमारी में होगा। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जाता है और जाने के बाद तुरंत ही वांग जी देखता रूम का हाल, तो रूम भी बोल सकते हैं ज़्यादा कुछ खास नहीं था। एक बेड था, सिंगल ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, नॉर्मल सा बेड था। इसके तुरंत ही बाद वांग जी अलमारी ओपन करता है, उसमें देखता है तो उसे एक टॉवल नज़र आता है। वांग जी लेता है और देखता है साइड में तो उसे वॉशरूम नज़र आता है। वांग जी तुरंत ही जाता है और देखता है वॉशरूम को, तो भाई वांग जी के लायक तो ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वांग जी जिस घर में रहता है उसका ये पूरा बाथरूम जो होगा वांग जी का, मतलब वीजिंग का पूरा घर ही वांग जी के बाथरूम से भी छोटा है, क्योंकि वांग जी का बाथरूम भी इससे बड़ा होगा। ओबियसली बिलीनियर जो है। इसके बाद तुरंत ही वांग जी जो है अपने हाथ वगैरह एकदम बहुत से फ्रेश अप होता है। अपने कोट वगैरह को उसने पहले निकाल दिया था। वांग जी फ्रेश अप वगैरह हो के बाहर आता है और उसके बाद वो देखता तो वीजिंग खाना बना रहा था। वांग जी वहीं आईवन के साथ बैठ जाता है और बस चुपचाप बैठा रहता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और अपनी गगा को कॉल करता है। लांस सेचन बोलते हैं हेलो वांग जी। वांग जी बोलते गगा मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा। ये सुनकर लांस सेचन बोलते वांग जी क्या हुआ, तुम घर क्यों नहीं आ सकती? वांग जी बोलता है कि मुझे कुछ काम है गगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। लांस सेचन बोलते ओके ठीक है वांग जी, एंड वो फ़ोन को कट कर देती है। वांग जी अपना फ़ोन साइड में रखता है और अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम करने लगता है। ऐसे ही करके जो है 2 घंटे हो जाते हैं। वांग जी अपना काम कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। इसके बाद जो है वीजिंग आता है और बोलता खाना रेडी है। वांग जी बोलता ओके ठीक है। एंड वीजिंग को डर लग रहा था कि भाई इतना बड़ा पर्सन, उसका नॉर्मल हाथों का खाना पता नहीं उसे पसंद भी आएगा ये नहीं आएगा। लेकिन वांग जी चुपचाप करके जाकर बैठ जाता है। वहीं पास में एक छोटा सा टेबल था, उस पर 2 चेयर्स थी। वीजिंग जो है तुरंत ही जो है दिखता है आईवान को। आईवान सो चुका था। वीजिंग आईवान को उठाता है और उसे मिल्क पिलाने के लिए रूम में लेकर चलना चाहता है। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता है कि आप खा लीजिए, मैं आईवान को रूम में सुला कर आता हूँ। वांग जी जो है वहीं पर बैठा हुआ था और वीजिंग का वेट कर रहा था। लगभग 15 मिनट के बाद वीजिंग बाहर आता है। आईवान को अच्छे से सुला के वीजिंग देखता बोलता आपने खाया नहीं? वांग जी बोलता है मैं कैसे खा सकता हूँ जब तुम यहाँ पे नहीं हो। वीजिंग कुछ भी नहीं करता और चुपचाप करके बस देखता रहता वांग जी को। इसके बाद वीजिंग पे बैठ जाता है। वांग जी और वीजिंग खाना खाते हैं। वांग जी जैसे ही खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा उसकी मदर बनाती हैं बिल्कुल खाने का वैसा ही टेस्ट था। वीजिंग बोलता है कि खाना ठीक है? वांग जी बोलता है बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद वो खा लेता है। खाना वगैरह हो जाने के बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है और बोलता है आप एक काम करिए, क्या आयुन के साथ रूम में सो जाएंगे? वांग जी बोलता एंड इसके बाद वीजिंग और आयुन मतलब वहाँ रूम में आता है वांग जी के साथ वीजिंग। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता आप सो जाइए वहाँ पर, मैं नीचे सो जाऊँगा। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम बेड पे सो जाओ आयुन के साथ, मैं नीचे सो जाऊँगा। वीजिंग बोलता नहीं मैं वो ऐसे। वांग जी बोलता इट्स ओके तुम सो जाओ। वीजिंग बोलता लेकिन। वांग जी बोलता इट्स ओके मैंने कहा ना, सो जाओ तुम वीजिंग। इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को दिखता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग तुरंत ही जो है वो जाता है वॉशरूम में, बात वगैरह ले लेता है। तब तक वो बाहर आता है। वांग जी बैठा हुआ था। वीजिंग आता है और वांग जी का जो बोल सकते हैं नीचे एक छोटा सा ब्लैंकेट डालता है और बस वही था और कुछ भी नहीं था। एक पिलो रखता है। वांग जी जो है कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बैठ जाता है नीचे जाके और बोलता सो जाओ। वीजिंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। वीजिंग बोलता आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वांग जी देखता है और बोलता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, अब से तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और तुमने ही कहा कि तुम्हें यहाँ रहना है, वरना मैं तुम्हें लैंड मेंशन लेकर जाने वाला था। वीजिंग बोलता नहीं, वो मुझे मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए टाइम दीजिए प्लीज़। वांग जी देखता है बोलता ठीक है कोई बात नहीं, सो जाओ आराम से। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो सो जाता है और वांग जी जो है वो बोलता तुम्हें अगर पसंद हो तो लाइट ऑफ। वीजिंग बोलता हाँ, एंड वो लाइट ऑफ कर देता है रूम की और सो जाता है। वीजिंग को नींद नहीं आ रही थी। वीजिंग बस सोचे जा रहा था, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वीजिंग सोचता है कि क्या हो गया उसके लाइफ में, वो वीजिंग से लान भी बन गया। वीजिंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई। वीजिंग तो बस पूरी रात इसी में सोचते बिता देता है एंड थोड़ी देर के बाद उसे फाइनली नींद आ जाती है। हम वांग जी को देखते हैं। हाँ, वांग जी बहुत ही सॉफ्ट मैटर्स पर सोता है तो उसे नींद आने वाली नहीं थी, बट वांग जी कैसे भी करके अपनी रात को गुजार ही देता है। आधे टाइम वो वीजिंग को देखता रहता है और आधे टाइम आईवान को। बस ऐसे ही करके आज की रात बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वांग जी जो है वो उठकर बोल सकते हैं उस ब्लैंकेट को कवर अच्छे से करके बाहर था एंड बस वो कुछ बना रहा था खाने के लिए। उसे कुछ ज़्यादा तो चीज़ें मिली नहीं, उसे जो मिला वांग जी ने बना दिया। वीजिंग जो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है हाँ, एंड देखता है तो वहाँ पर ब्लैंकेट नहीं था, फोल्ड करके वहाँ रखा गया था साइड में।
विंग बोलता वो उठ के, विंग तुरंत ही उठता है, जाता है, फ्रेश अप होता है एंड फिर आईवान को भी उठाता है। आईवान भी उठकर फ्रेश अप होता है और उसके बाद वीजिंग आईवान को लेकर बाहर आता है। वीजिंग देखता है, बोलता है आप क्या कर रहे हैं? वांग जी देखता है और बोलता है कि ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। वीजिंग बोलता है लेकिन क्यों, मैं कर देता। वांग जी बोलता है इट्स ओके। इसके बाद तुरंत ही जो है वो वांग जी रख देता है उन सभी चीज़ों को और बोलता है चलो आप खाना खा लो। वीजिंग जो है वो देखता है वांग जी को और उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान आखिरकार क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन तुरंत ही जो है वो वांग जी आईवान को वीजिंग की गोद से लेता है और बोलता है बेबी तुम्हें क्या खाना है? आईवान देखता है और बोलता है मुझे मुझे ये वाली खानी है। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद तुरंत ही वांग जी जो है वो वीजिंग देखता है और बोलते है ये इसे अभी ठीक नहीं होगा। वांग जी बोलता है इट्स ओके, मैं थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगा। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर वो आईवान को थोड़ी थोड़ी बोल सकते हैं बाइट से उसे खिलाने लगता है। और जो वीजिंग था वो देख रहा था कि वांग जी कितना काइंड है, वो किस तरह से उसके बेबी का ख्याल रख रहा है। वीजिंग बस देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद उनका खाना हो जाता है। इसके बाद वांग जी जो है वो बोलता है तुम्हारा सामान। वीजिंग बोलता है मैं पैक करता हूँ। वांग जी बोलता है ओके। एंड इसके तुरंत ही बाद जो है वीजिंग अपना जो भी सामान था, जो भी स्टफ था, वो पूरा पैक कर लेता है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो है वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग अपने 2 बैग्स के साथ था। वांग जी बोलता हो गया? वीजिंग बोलता हाँ, बाकी जो मतलब जिनका ये घर है उनका है सामान। वांग जी बोलता ओके ठीक है। एंड वीजिंग बोलता है कि वो ऐसे ही हम नहीं जा सकते रेंट। वांग जी बोलता ओके। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही जो है वो वहाँ पर जो नंबर था वो डायल करता है और उसे पेमेंट बोल सकते हैं सारी कर देता है। वीजिंग बोलता आपने कर दिया? वांग जी बोलता ऑफ कोर्स मैंने उसे सारा पेमेंट कर दिया तुम्हारा, चिंता मत करो चलो अब। एंड वांग जी जो है वो दोनों बैग लेता है और फिर वीजिंग को देखता और बोलता चलो। तभी जो वांग जी का ड्राइवर था वो बाहर खड़ा हुआ था। वांग जी ड्राइवर को देता है बैग्स। ड्राइवर बोलता जी सर। एंड उन बैग्स को लेता है। वांग जी आईवान को लेता है और फिर अब सबके सामने वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता चलो। वांग जी जो है वो वीजिंग को ले जाने लगता है उसका हाथ पकड़ के। तो सभी लोग देख रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था और ज़्यादा लोग तो वैसे नहीं थे बट कुछ लोग थे जो देख रहे थे एंड गॉसिप करना शुरू और बोल रहे थे कि हाँ पता नहीं किसके साथ जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। बट वीजिंग जो है वो सब चीज़ सुन रहा था। वांग जी भी दैट उनके लिए ये चीज़ मैटर करने वाली नहीं थी। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी जो है वीजिंग को लेकर अपनी कार के पास आता है और ड्राइवर से बोलता है लैंड मैंशन चलो। एंड ड्राइवर बोलता है जी सर। एंड गाड़ी यहाँ से निकल जाते हैं लैंड मैंशन के लिए। वांग जी कुछ ही घंटों में अपने घर पहुँच जाता है और वीजिंग फिर से देखता लैंड मैंशन को और इसे घबराहट हो रही थी। पता नहीं वांग जी की फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। बट वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता चलो मिसेस लैंड। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है क्या? वीजिंग को वांग जी देखता है और बोलता है तुम मिसेस लैंड हो आज से। एंड वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर ले जाना शुरू कर देता है। जो सर्वेंट्स गार्डन में थे काम कर रहे वो सभी देख रहे थे एंड सभी शॉक थे। वहीं हम देखते हैं अंदर का सीन। जो मैडम लान थी वो ब्रेकफास्ट लगवा रही थी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेट होता है ना और वांग जी और वीजिंग जल्दी उठ गए थे इसीलिए। वांग जी वीजिंग को लेकर मेन डोर के सामने आता है और फिर जो सर्वेंट्स था वो डोर ओपन कर देता है और देखता है और फिर वांग जी को ग्रीट करता है। वांग जी अपना सिर हमें लाता है और वांग जी वीजिंग को लेकर अंदर जाना शुरू कर देता है। पीछे सर्वेंट वीजिंग का बैग लेकर आ रहा था। हम मैडम लान को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट लगवा रही थी एंड हम देखते हैं वैन किंग को जो कि सभी सामानों को अच्छे से चेक कर रही थी और ला रही थी। हम देखते हैं क्यूट लिटिल डॉटर को जो कि बोल सकते हैं वैन किंग की है, वो चुपचाप करके बस खेल रही थी और जो बोल सकते हैं सर्वेंट थे वो उसे रेडी करके बाहर ले आए थे और बस वो हॉल में बैठी हुई थी क्योंकि वो स्कूल जाती है ना इसीलिए। हम देखते हैं लान सिचन को। लान सिचन रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकले थे और मिस्टर लान तो अभी आए नहीं थे क्योंकि वो अपने रूम में थे और रेडी हो रहे थे। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है वो आता है वीजिंग को लेकर और देखता है मैडम लान जो है वो हॉल की ओर आ रही थी सभी को बुलाने के लिए। तभी वो देखती है और बोलती वांग जी बेटा। एंड तभी उसकी नजरें जाती है वांग जी के पीछे खड़े हुए इंसान पर और उस बच्चे पर जो कि वांग जी की गोद में था। मैडम लान बोलती वांग जी बेटा ये कौन है? वांग जी देखता है अपनी मॉम को और फिर वो अंदर आता है हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा होता है और फिर वो तुरंत ही वीजिंग को देखता है और फिर सर्वेंट को देखता है और फिर बोलता है यहाँ। सर्वेंट देखता है और बोलता है जी सर। वांग जी बोलता है ड्राइवर के हाथों से बैग लो और मेरे रूम में रख दो। एंड ये सुनने के बाद वो दिखता है सर्वेंट और बोलता है जी सर। एंड वो बैग लेता है और वहाँ पर से जाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं मैडम लैन को। मैडम लैन बोलती वांग जी क्या है ये एंड ये कौन है? वांग जी देखता है और बोलता है कि 1 मिनट। फिर वो देखता है साइड में और फिर वैन किंग भी आती है ये देखकर और वांग जी। एंड वो देखती है और बोलती ये कौन है? वांग जी देखता है उसे लेकिन कोई जवाब नहीं देता। हम लान सचिन को देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे एंड वो भी वांग जी को देख लेते हैं और वो आते और बोलते वांग जी। वांग जी देखता है बोलता है कका एंड डैड कहाँ पर है? तभी लान किरण आता है और बोलता है मैं यहाँ पर हूँ, क्या हुआ वांग जी? वांग जी देखता बोलता है कि डैड। एंड फिर वो उसकी पूरी फैमिली को देखता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट लान फैमिली के सभी मेंबर्स थे
वीजिंग तो वांग जी के पीछे था एंड वो छुपा हुआ था क्योंकि उसे डर लग रहा था। वांग जी देखता और बोलता है कि मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ और आप सभी से किसी को मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो मैडम लायन थी वो बोलती, किसे वांग जी? वांग जी बोलता है फिर वांग जी देखता बोलता, वी बाहर आओ। वीजिंग जो है वो पीछे छुपा हुआ था। वांग जी बोलता है, मैंने कहा वीजिंग बाहर आओ। वीजिंग नहीं आ रहा था तो वांग जी पकड़ कर आगे करता है और बोलता है, ये मेरा हस्बैंड है वीजिंग और ये आयुआन है मेरा बेटा। एंड ये सुनने के बाद सभी बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। क्या? जो मिस्टर लान थे वो बोलते हैं, वांग जी जो बोलता है, मैंने कहा ये मेरा हस्बैंड है वीजिंग और आप सब इसे मिल लीजिए एंड ये मेरा बेटा है आयुआन। ये सब सुनने के बाद पूरी लैन फैमिली शॉक थी। जो बोल सकते हैं मैडम लैन थी वो आती है वांग जी के पास और बोलती, वांग जी कि क्या बोल रहे हो तुम तुम्हारा दिमाग ख़राब है कहीं? वांग जी देखता है और बोलता, नहीं मेरा कोई दिमाग ख़राब नहीं है, ये मेरा लीगली मैरिड हस्बैंड है, ये देखिए। वांग जी फिर साइड से अपने पॉकेट से डॉक्यूमेंट निकालता है और उन्हें दे देता है। जो मैडम लैन थी वो दिखती हैं, तभी मिस्टर लैन आते हैं जल्दी से एंड वो डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं और बोलते, वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारा हस्बैंड एंड तुम्हारा ये बेटा क्या बोल रहे, क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी बोलता है, डैड मैंने शादी कर ली है वीजिंग से, वीजिंग एक सिंगल मदर है बट मैंने शादी कर ली है तो अब से आयुआन मेरा बेटा है। आप ही ने तो बोला शादी कर लो तो मैंने कर ली। ये सुनने के बाद जो वांग जी के फादर थे वो बोलते हैं, हाँ वांग जी मैंने कहा था तुमसे शादी करने के लिए, बट ये नहीं कहा था कि तुम ऐसे सिंगल मदर। किसका है ये बच्चा? वांग जी बोलता है कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा है। ये सुनने के बाद जो मिस्टर लान थे वो बोलते, क्या बकवास है वांग जी? वांग जी बोलता है कि मैंने शादी कर ली तो ऑब्वियसली मेरा ही होगा ना। लायन किरण जो है वो आते हैं और बोलते, वांग जी क्या बोल रहे हो तुम? वांग जी दिखता है और बोलता है, मैंने सो बोल दिया सो बोल दिया, वीजिंग मेरा हस्बैंड है, मेरे साथ रहेगा लैन मैंशन में। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं मिस्टर लान थे उन्हें गुस्सा आता है एंड वो बोलते हैं, वांग जी ये क्या बकवास है? हाँ तुम होश में भी हो, तुम पता है तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी बोलता, हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ डैड, और अगर आप वीजिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, मैं वीजिंग को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। एंड ये सुनने के बाद तो और भी शौक थे सब लोग। वांग जी का गुस्सा वो सब लोग जानते थे। वांग जी बोलता चलो एंड वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वीजिंग को लेकर रूम की ओर जाना शुरू कर देता है और बोलता है, मैं आज ऑफिस में लेट आऊँगा। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को लेकर चला जाता है। वीजिंग शॉक था, उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं पूरी फैमिली को देखते हैं, पूरी फैमिली अपना सर पकड़ के वहीं जो सोफ़ा थे उन पर बैठ जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी वीजिंग को लेकर रूम में आता है और जो आईवान था उसे बोल सकते हैं वहीं बेड पर रखता है और बोलता है, बेबी तुम्हें कुछ खेलना है, तुम्हें कुछ चाहिए? आईवान देखता बोलता, नहीं वो कौन थे? वांग जी देखता है और बोलता है, वो मेरी फैमिली है। अभी सबको शौक लगा है बट इवनिंग को मैं सब अच्छे से तुम लोगों को सबसे मिलवा दूंगा। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है, तुम जाओ आयुआन की अच्छे से ख्याल रखो ठीक है, एंड मैं जा रहा हूँ रेडी होने, मुझे ऑफिस में मेरी अर्जेंट मीटिंग है। वीजिंग बोलते, क्या? वांग जी बोलता, हाँ। इसके तुरंत ही बाद वांग जी चला जाता है और वो जाने के बाद अपने बोल सकते हैं कपड़ों को लेता है और फिर उन्हें लेकर वॉशरूम में जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद वांग जी रेडी होकर बाहर आता है एंड वीजिंग बैठा हुआ था आयुआन के साथ और वो कुछ नहीं कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी थोड़ी देर के बाद डोर पर नॉक होता है। वीजिंग जो बैठा हुआ था, वांग जी डोर ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर वैन किंग थी। वैन किंग बोलती, वांग जी पूरी फैमिली तुम्हारा बाहर वेट कर रही है। वांग जी बोलता, ठीक है मैं आ रहा हूँ। एंड वैन किंग देखती है और बोलती कि तुम तुम्हें भी चलना है। वीजिंग बोलता ओके एंड फिर वीजिंग आयुआन को गोद में लेता है और नीचे आना शुरू कर देता है वांग जी के साथ। वांग जी देखता है तो उसकी पूरी फैमिली वहीं पर थी और फिर से शुरू होने वाला था। एक नहर लान किरण तो अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ था। वहीं यही हाल सेम बोल सकते हैं मिस्टर लान का था और मैडम लान की तो वही आंखें बड़ी बड़ी थी क्योंकि ये अचानक से क्या हुआ। उन्होंने बोला वांग जी को सरप्राइज़ शादी करने के लिए, बट ये तो वांग जी ने उन लोगों को शॉक ही दे दिया बहुत बड़ा वाला। सभी लोग ऐसे थे कि हाँ ये क्या हो गया। वो चाहते थे वांग जी शादी करे बट ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि ये फ़ैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। देखिए ये मेरी फ़ैन फिक्शन एकदम नॉर्मल सा रखा है। आप लोग बोलते हो कि दी मैं बहुत ही पेनफुल रखती हूँ, तो बस मैंने इसे नॉर्मल रखा है। कोई वांग जी डेंजरस नहीं है। वांग जी वीजिंग के लाइफ में एज ए बोल सकते हैं एक हैप्पीनेस लेकर आएगा। मुझे किसी ने कहा था कि मैं एक ऐसा एफ शेयर करूँ जिसके अंदर वांग जी के आने से वीजिंग की लाइफ में हैप्पीनेस आए, तो सेम ऐसा ही होगा इसमें। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।